Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसमें हम 11-1 पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। 11-1 पोर्टल से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी स्पेसिफिकली लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो हम चेक करेंगे आज इस रीडिंग में। सो जुड़े रहिए। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मैं दे पाती हूँ। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है एंड कॉमेंट सेक्शन में क्लेम करके जाइएगा रीडिंग को। एंजल्स को यूनिवर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपने ज़रूर देना है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि 11-1 पोर्टल से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। आज 11 तारीख है और पहला महीना है इस साल का। तो 11-1 पोर्टल है और जो कि खुल चुका है, उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, कुछ कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। चलिए देखते हैं। द हाइरोफेंट का कार्ड आया है मेजर अरकाना से हमारे पास। फिर वी गॉट द चैरियट। उसके बाद हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फिर हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड, अगेन मेजर अरकाना, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। और देख लेते हैं और क्या है हमारे पास। 7 ऑफ कॉइन्स, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग, द फूल कार्ड हियर, अगेन मेजर अरकाना। गॉड, इतने सारे कार्ड मेजर अरकाना से। तो मेजर चेंजेस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। द फूल, जजमेंट, चैरियट, हाइरोफेंट, टेम्परेंस, 5 कार्ड आ गए हैं मेजर अरकाना से। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है लास्ट में। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स है हमारे पास। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आए हैं गाइज आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बहुत एविडेंट है, आप लोग अगर मेरी रीडिंग्स बहुत समय से देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि आपकी लाइफ में इन कार्ड्स को देखने के बाद चेंजेस आपको समझ में आ गया होगा, मेजर होने वाले हैं। बहुत अच्छे खूबसूरत बड़े चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि जो भी कार्ड हमारे मेजर गाना से आए हैं वो सारे के सारे हमारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सारे के सारे हमारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि जैसे डिवाइन इंटरवेंशन होगा। यहाँ पर जो है भगवान खुद आएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, प्रॉब्लम से किस तरीके से आपको बाहर निकलना है वो बताएंगे आपको। इस तरीके से किसी समझदार इंसान से गाइडेंस मिल सकती है, जो कि आपको कहते हैं ना, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको इस उन ब्लॉकेजेस से हटाएगा। जैसे कहते हैं एक डायरेक्शन दे देगा आपको कि आपको इस रास्ते जाना है और वही आपकी डेस्टिनेशन होगी। ठीक है, तो वैसा कोई इंसान मिल सकता है जो कि आपको हेल्प करेगा इस जर्नी के अंदर। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई अवेकनिंग आपकी जो है होगी, आप अवेकन होगे। बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में, इस रिश्ते के बारे में आपको पता चलेंगी। रिश्ता आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लव लाइफ में। आप स्पिरिचुअली भी जैसे मुझे एक तो ग्रो होते हुए दिख रहे हो, आपकी लव लाइफ में भी मुझे ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि मूवमेंट होगी। स्टक एनर्जी जितनी भी है, जितने भी समय से है, जो भी स्टक एनर्जी है वो सारी की सारी जैसे इकट्ठा होकर कहीं ऐसी जगह पे जाने वाली है जहां से आपको वापस नहीं मिलेगी, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़। जो भी स्टक एनर्जी है, जो भी सैडनेस है, डिप्रेशन है, आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, कोई कॉल टेक्स्ट नहीं आ रहा था, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, बहुत समय से आप एक क्राई बेबी बने हुए थे, तो प्लीज़ अब जो है मुझे दिख रहा है कि उस पर एक फुल स्टॉप लगने वाला है। एंड ग्रोथ मुझे दिख रही है, डेफिनेटली मुझे ग्रोथ दिख रही है, मूवमेंट दिख रही है। जैसे अभी देखिए लेवल 5 से लेवल 7 पे सीधा जंप हो गया है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो हाइरोफेंट की एनर्जी है जो आपको ये बता रही है कि बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे इस दौरान, बहुत कुछ समझोगे। भगवान आपको बहुत सारे लेसन्स जो है दे सकते हैं, जो कि आपकी बेटरमेंट के लिए होगा, आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए होगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को समझिएगा, क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, क्योंकि आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो। मैं समझती हूँ, जो इंसान परेशान होता है वो बहुत सी चीज़ें पूछता है या डाउट करता है, कंफ्यूज हो जाता है।
नॉर्मल सी बात है, ये होगा ही। पर आपने एक चीज़ समझनी है, ट्रस्ट रखना है। कोई भी पास्ट में चीज़ें जो करी हैं उसके ऊपर अपना रिग्रेट कर कर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको अपना, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है पास्ट की चीज़ों पे, क्योंकि रिग्रेट हो सकता है इस टाइम पे, तो वो नहीं करना है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, जितना हो सके अपनी मन की बातों को बाहर रखिए, कम्युनिकेट कीजिए, किताबें पढ़िए, सीखिए और सिखाइए। इस टाइम पे वो चीज़ आपको आ रही है, रिश्ते में आपको सिखाने की भी ज़रूरत है और कुछ चीज़ें आपको सीखने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर अगेन इस कार्ड से देखिए फिर से मूवमेंट, बहुत तेज़ी से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। आप इतनी ज़्यादा मुझे जैसे बोलो कोई रश कर रहा हो, जैसे आपके टुवर्ड्स भागा चला आ रहा है, जैसे कोई रहा नहीं जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये दो नाइट्स जो है, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों की एनर्जी जो है बता रही है कि पर्सन आपकी तरफ भागे चले आ रहे हैं और बहुत समय से परेशान भी रहे हैं, सैड भी रहे हैं, डिप्रेस्ड भी रहे हैं, चूज नहीं कर पाए किसको चूज करूं सॉरी किसको चूज करूं, डिसाइड नहीं कर पाए। पर अब इनको डिसीजन नहीं लेना है किसी भी चीज का, बस क्योंकि ये अब कहते ना एक वो कॉन्फिडेंस जैसे इनके अंदर आ गया है कि आप ही इनके लिए बेस्ट हो, बस इनको उसके अलावा अब और कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि सेकंड ये कुछ भी चॉइस ऑप्शन रखने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, ये पर्सन जो है तेजी से आपके पास आने वाले हैं, प्यार आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। इस 11-1 पोर्टल के अंदर प्यार आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, दिस इज फॉर श्योर। एनर्जी बैलेंस होगी, बहुत खूबसूरती से बैलेंस होगी। मेडिटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर, और अगर आप स्टार्ट करते हैं इस टाइम पर तो बहुत सारी सक्सेस आपको मिल सकती है। आपका मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। आपको जो भी स्ट्रेस रहता है, छोटी छोटी बातों पे सोचना, वो आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी मेडिटेट करते हैं तो उसका टाइम भी बढ़ सकता है। इस दौरान पे आपको मेडिटेशन करने में और आसानी हो सकती है, या फिर आप टाइम ड्यूरेशन जो है बढ़ा सकते हैं, या फिर मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है आप कर लें दिन में, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है, और जितना आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे हीलिंग सुनाई दे रहा है, हील हो सकते हो आप। एंजल्स को जो है अपनी हेल्प के लिए बुला सकते हो, उनको प्रे कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, ठीक है। वो भी मुझे इस दौरान पे दिख रहा है। किसी बात से हर्ट हो सकते हो, या फिर हर्ट हो, ऑलरेडी हर्ट हो। और वो हर्ट इसलिए भी है क्योंकि आपने बहुत समय से, मुझे लग रहा है, वेट कर रहे हो, जैसे वेट हो रही है बहुत समय से किसी पर्सन की, किसी चीज़ की होने की। वेट क्यों करनी है? लाइफ जीने के लिए बनी है यार। आप क्यों किसी का इंतज़ार कर रहे हो? किस कारण से? क्या आपकी लाइफ इतनी, कहते हैं आपका टाइम और आपकी लाइफ क्या इतनी फिजूल है कि आप 24/7 किसी का वेट करते रहोगे? आप अपना टास्क कर दो, अपना एफर्ट्स डाल दो, अपना काम कर दो। पर क्या जिंदगी भर वेट में ही रहोगे? क्या हमेशा यही सोचते रहोगे कि वो कब आएगा, उसका मैसेज कब आएगा, उसका कॉल कब आएगा? क्या हमेशा ऐसे ही करते रहोगे? अपने कर्म कर दो, अपना काम कर दो, अपने एफर्ट्स डाल दो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम उसके लिए कुछ एफर्ट्स ही नहीं डालें और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ, वो भी ठीक नहीं है। अपनी तरफ से आप एफर्ट्स डाल दो, जो आप अपने लिए बेस्ट कर सकते हो, अपने रिश्ते के लिए बेस्ट कर सकते हो, वो कर दो। बट एक्सपेक्ट करते रहना, रोज उम्मीदें लगाकर रखना इज नॉट राइट। और वेट में रहना कि अब होएगा, अब होगा, अब होगा, और उसके लिए अपनी लाइफ को रोक कर बैठे रहो, वैसा भी अच्छा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपने रिश्तों के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो तभी शुरू होती है जब इंसान अपने ऊपर काम नहीं करता है और वो औरों के ऊपर काम करता रहता है। जितना काम आपको अपने रिश्ते पे करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही अपने ऊपर करना भी इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन को स्टार्ट कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। जब वाटर मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर सकते हैं, जब भी पानी पिएं, 1 मिनट के लिए अपनी विश बोलें, पानी को देखो, फिर पिएं, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने लाइफस्टाइल में तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है।
एंड हो सके तो अगर आपको हीलिंग्स की ज़रूरत है तो किसी अच्छे प्रोफेशनल हीलर से आप जो है अपनी हीलिंग करा सकते हैं। मैं भी हीलिंग्स करती हूँ, ठीक है। आप उनसे हीलिंग्स करा सकते हैं या फिर अपनी गाइडेंस ले सकते हैं कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, किस तरीके से जो है आपको मूव करना है आगे, क्या रेमेडीज़ कर सकते हो, किस हिसाब से अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, कौन से क्रिस्टल्स पहन सकते हो। बहुत सी चीज़ें आती है रेमेडीज़ के तौर पर जिनको आप यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, ठीक है। बट वेट जैसे बंद कर दो, उम्मीद को छोड़ दो, कंफ्यूजन को निकाल दो और आपको रिजल्ट आपके सामने खड़ा होगा। इस पोर्टल की जो वाइब्स है मैं वो आपको बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे न्यू बिगिनिंग्स भी दिख रहे हैं। वेट जो आपने करी है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, एक नई शुरुआत होगी, एक्शन होगा, ये पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन लेंगे और वो मैजिकल एनर्जी, वो फायरी पैशनेट एनर्जी जो थी, जो गायब हो गई थी इस पर्सन के अंदर, वो पैशन ही नहीं था, वो एग्रेशन ही नहीं था रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का, तो वो जो है मुझे वापस आते हुए दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अब इस एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ पर कि ये सरेंडर कर देंगे, आपके आगे सरेंडर कर देंगे, गॉड के आगे सरेंडर कर देंगे एंड इस रिश्ते के आगे सरेंडर कर देंगे और फिर ये बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको कोई कुछ भी कह रहा है कि तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए गलत इंसान है, तुम इसके साथ खुश नहीं रह सकते हो या जो भी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फिर अब आपके पास आते हुए मुझे यहाँ पर दिख ही रहे हैं, ठीक है। रिश्ता धीरे धीरे करके, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे एक नए आपको इनके अंदर एक नई तरीके की ना आपको ऐसे एट्रीब्यूट्स इनके निखर कर आएंगे और ऐसी इनकी एनर्जी निकल कर आएगी ना आपके सामने कि आपको लगेगा अरे रोज एक नया दिन ही एक नई चीज लेकर आता है, एक नई चीज बताता है इनके बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में, हमारे प्यार के बारे में। तो इतनी खूबसूरती से रिलेशनशिप ब्लॉसम होगा, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड जिन भी लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही थी और रिकन्सिलिएशन नहीं हो रहा था, इस पोर्टल में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है ये और हिम्मत रखने को कहा जा रहा है आपको, जैसे आपको हिम्मत रखनी है, आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हिम्मत रखनी है, क्योंकि भगवान आपको खुद गाइड करेंगे कि आपको ऐसे मूव करना है, आपको ऐसे जाना है, आपको ऐसे आगे बढ़ना है, ठीक है। ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और ना ही ये कर पाएंगे, ये आप ही के बारे में सोचते हैं, स्टक रहने वाले हैं आप ही के ऊपर, क्योंकि इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप जो हो इनके लिए गॉड सेंट हो, ठीक है, और आपसे अच्छा इनको कोई नहीं मिल सकता है। यहाँ पे इनका मन भी उदास है क्योंकि ये मिस कर रहे हैं आपको और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने के कारण कभी कभी बीच में आप सैड भी हो जाते हो, जब आपको लगता है कि पता नहीं कभी कुछ होगा या नहीं होगा, ठीक है, होता है, थोड़ा बहुत सैडनेस आ गई, ठीक है, बट आपने उसको सैडनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आपने सैडनेस के ऊपर हावी होना है, ठीक है। उसको वहाँ पर उसी थॉट को काट दो, 3 बारी कट 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 बोलो, अपना माइंड चेंज करो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपने जो है करना है। बहुत अच्छी एनर्जी है, मेजर चेंजेस है, शादी भी यहाँ पर हो सकती है कुछ लोगों की, जो भी बहुत समय से वेट कर रहे थे लोग, उनको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। वेट का जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे और हीलिंग आपकी जो है हो रही है, गॉड आपके साथ हैं, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको सीखनी है, कुछ आपको सिखानी है, स्पिरिचुअली भी आप मुझे ग्रो होते हुए दिख रहे हो और जिस भी कारण से आप हर्ट हो, अगर आपको ये बहुत बड़ा इशू है आपकी लाइफ में, मुझे लग रहा है कुछ लोगों की कि वो मुझसे दूर चला जाएगा, वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे भूल जाएगा, कोई तीसरा इंसान आके इसको ले जाएगा या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मेजरली मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके कारण से आप स्ट्रेस हो कि उसके साथ चला जाएगा, मुझे छोड़ देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखो जो भी हो रहा है ना वो भगवान कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं वो उनको पता है। इंसान जो है ना इतना आगे का नहीं देख सकता जितना भगवान देख सकते हैं, तो प्लीज़ कुछ चीज़ें उनके हाथ में छोड़ दीजिए और अपने कर्म करते रहिए, अपनी तरफ से अच्छा कीजिए और अपने ऊपर कंट्रोल जिस इंसान ने बना लिया, अगर आप सेल्फ कंट्रोल आ गया आपके अंदर तो लाइफ में आपके पास, मैं मान के चलो आप 80 to 90% चीज़ें आ गई, ठीक है। तो जो चाहोगे वो अचीव कर लोगे, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। चलिए अब ये देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ये पर्सन आपको क्या मैसेजेस जो है देना चाहते हैं। आई लव दोज हग्स वे यू जस्ट डोंट लेट मी गो, तो हग करना इनको बहुत पसंद है और जब आप
इनको जाने नहीं देती हैं हग करने के बाद, तो वो भी इनको बहुत पसंद है। आई लव हैविंग योर सेंट ऑन मी। तो जब आप दोनों एक दूसरे से क्लोज आते हैं तो हो सकता है वो फ्रेग्रेंस जो है ना आपकी बॉडी की, वो ये ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो बार बार ना उन कपड़ों को या अपने आप को बार बार वो फीलिंग जो है ना, जो फ्रेग्रेंस इनको वो देती है, ब्यूटीफुल फीलिंग, उससे ये बाहर ही नहीं आ पाते, इनको बहुत अच्छा लगता है। लेट्स गेट ड्रंक एंड मेक मेमोरीज। ये आपके साथ कुछ यादें बनाना चाहते हैं। आई टॉक टू यू लॉट इन माई हेड। ये आपसे बातें करते हैं बहुत ज़्यादा, हो सकता है रात को बातें करते हो, अपने मन ही आपसे बातें करते हैं, और वही यहाँ पे ये जो है बोलना चाहते हैं आपको। फॉरगेट बटरफ्लाईज, आई फील द होल डैम ज़ू व्हेन आई एम विद यू। तो ये बोल रहे हैं कि इतना कुछ होता है मेरे दिल में, वो जो अलग सी फीलिंग होती है ना बटरफ्लाइज की, वो इनको फील होती है। नॉट ओनली दैट, इनको तो पूरा का पूरा जू ही फील होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक अलग से वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पे कि इनको समझ नहीं आता ये वो फीलिंग क्या है, वो मैजिकल फीलिंग क्या है जब ये आपके पास होते हैं। गेट योर क्यूट फेस टू मी, किस मी, आई मिस यू एंड मी। आपको मिस कर रहे हैं, आपको किस करना चाहते हैं, आप दोनों को साथ में ये जो है पर्सन मिस कर रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं और हमारे लिए क्या गाइडेंस आ रही है और क्या होने वाला है इस 11/1 पोर्टल के खुलने के बाद आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेल्पलेस एंड होपलेस। देखिए, हो सकता है आप भी हेल्पलेस हो, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है किससे हेल्प लूँ, क्या लूँ। कभी कभी आप बहुत स्टक हो जाते हो और आप होप खो देते हो कि पता नहीं मेरे पास आएंगे भी या नहीं आएंगे। इस एनर्जी से बाहर आओ। जैसे मैंने बोला, वेट करनी बंद करो किसी भी इंसान की, अपने ऊपर फोकस करो। एफर्ट्स डाल दिए आपने जो आप डाल सकते थे। रोज़ किसी की राह तकना भी सही नहीं है, ठीक है। हेल्पलेस जो है फील मत करिए, भगवान आपके साथ ही हैं, आपको हर एक मोड पे हेल्प कर रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। इस लूप से बाहर निकलिए जो आपने क्रिएट कर लिया है। ये इनके लिए भी हो सकता है कि ये हेल्पलेस हो, बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं पर किसी कारण से फंसे हुए हैं उधर। फीलिंग अलोन, आप अकेला भी फील कर सकते हैं। हो सकता है आज आपकी एनर्जी ऐसी बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पे आप अकेला फील कर रहे हैं और ये आपके बिना भी अकेला फील करते हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, नॉट एट ऑल हैप्पी विदाउट यू। इनको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत डल है, बहुत डार्क है। जैसे इनके मन में ये चीज़ आती है ना कि आप इनको एक ना एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, कंप्लीटली किसी और के ही हो जाएंगे, ऐसे बहुत सैड हो जाते हैं। कंट्रोल्ड, ये बहुत कंट्रोल्ड पर्सन है। ये कंट्रोल का यहाँ पे कार्ड है। ये आपको देखते ज़रूर है, इनको सारी बातें समझ में भी आती हैं, सब चीज़ें होती हैं, पर ये पर्सन बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं जैसे ज़बरदस्ती, ठीक है। 888 बार बार दिखता होगा, 88 आपको बार बार दिखता होगा। 8 17 26 को आपका बर्थ डेट भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। एक कार्ड और लूँगी। वाओ, स्प्रेड योर विंग्स, ब्यूटिफुल कार्ड। तो आप जैसे ये कार्ड हमको देखिए, आप पास से देखिए, जैसे ये कार्ड आपको दिख रहा होगा और बता रहा होगा कि कितना ही वाइब्रेंट ब्यूटीफुल कार्ड है ना। हमको ये बता रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड। आपको बस अपने टैलेंट को और निहारने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। जो चाबी कहते हैं ना, जो चाबी आप ढूंढ रहे हो पूरे वर्ल्ड में, वो आपके अंदर ही है। जिस ताले की चाबी आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपके अंदर ही है। उसको पहचानो, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, अपने टैलेंट को जानो क्या है, किस चीज़ का हुनर है आपके अंदर, और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। अपने विंग्स को स्प्रेड करना है आपने एंड फ्लाई, ठीक है। डरना नहीं है, गिर जाऊंगा तो क्या होगा, उड़ना है, ठीक है, उड़ना है। एक बारी उड़ोगे ना तो वापस देखोगे नहीं कि, कहते ना, जब एक बारी उड़ान भर ली तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, ठीक है। तो वही एनर्जी आपकी होगी। आप इतनी 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 ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी कि आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे ही ड्रीम्स पूरे होंगे। जस्ट स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई बिकॉज यू आर मेंट टू फ्लाई, ठीक है।
एंड यहाँ पे हमारे पास लिसन है बॉटम ऑफ द डेक में, जो हमको ये बता रहा है कि सुनो, आपके जो अंदर की आवाज़ आपको बार बार कह रही है ना, उसको सुनो, अपने मन की आवाज़ को सुनो, उसके ऊपर काम करो। और कभी कभी हो सकता है आपको रिश्ते के अंदर भी सुनने के लिए कहा जा रहा है, आपको सुनने की ज़रूरत है, जो कि आप इग्नोर करते हो कुछ बातों को। तो यहाँ पे 22, 222 भी बार बार हो सकता है, आपको दिख रहा होगा। नंबर 2, 11, 20 या 29 आपके लिए लकी हो सकता है, आपके पर्सन या आपका भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। रोमांस एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सेपरेशन, बहुत सारे लोग जो है सेपरेशन में हो सकते हैं, है ना। और डर भी बहुत है कि कार्ड भी आपका वैसा आ रहा है कि अलग हो जाएंगे। फ्लर्ट हो सकता है, वो एनर्जी, लाइट हार्टेड एनर्जी जो कि चली गई थी, वो वापस आने वाली है रिलेशनशिप के अंदर। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, दूसरे को बताओ कि आप एक्चुअली फील क्या करते हो। लास्ट मैसेज, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एक और चांस देके देखो रिलेशनशिप को, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन भी आपको एक और चांस देने के बारे में सोच रहे हैं और आप भी सोच रहे हो। कुछ चीज़ों को हमको ना छोड़ना पड़ता है, अपने लिए नहीं तो सामने वाले के लिए, प्यार के लिए। कर दो, कोई बात नहीं, अगर लगता है ज़रूरी है तो कर दो। आपको ज़्यादा पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं इतना स्पेसिफिक आपको जो है उस चीज़ के बारे में नहीं प्रेशर दूंगी। वो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स हैं। तो जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी लोग टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं वो भी जो है मुझे कॉल कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग के अंदर। बाय।